तो दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। एक स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़ने से पहले एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि पहले इससे पहले क्या पढ़ने से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या था? वो था कि इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू था। और ये क्या बताता है? ये बताता है हीट के बारे में, और ये बताता है वर्क के बारे में कि हीट, अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा था क्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम में हीट आ रहा था क्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा था क्या? वर्क पॉजिटिव हो जाता है। अब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वो क्या होता है? वर्क नेगेटिव होता है। ये बता समझते, ये सब पढ़े थे इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये सब पढ़े थे। लेकिन ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कभी नहीं बताता है, क्या क्या नहीं बताता है? ये कभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कभी नहीं बताता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में कभी नहीं बताता है। और नंबर दो, ये डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ये दोनों के बारे में ये नहीं बताता है। तो ये दोनों के बारे में किस में पता चलता है? ये दोनों के बारे में पता चलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले जानते हैं कि स्पॉन्टेनिटी क्या होता है। ठीक है, या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, उसको जानते हैं। ठीक ठीक है, समझते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा प्रोसेस जो अपने आप हो। ठीक है, या फिर एक बार एक्सटर्नल फोर्स से ट्रिगर कर देने के बाद वो रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अपने आप होते रहे। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, वहीं पे लिखा, यहाँ पर लिखा हैविंग अ पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, या फिर एक्सटर्नल एनर्जी या फिर एक्सटर्नल एजेंसी लिख सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी, और इनिशियली वी नीड टू ट्रिगर it through external source, but afterward it's called spontaneous process। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि अपने आप हो, या फिर अगर अपने आप हो, या फिर उसमें अगर उसको हम एक्सटर्नल सोर्स से ट्रिगर करें तो उसके बाद वो अपने आप होता रहे वो प्रोसेस। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जितना भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होता है ना, सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। या फिर फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, जैसे हीट का जो फ्लो कैसे होता है, मान के चलो ये 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर पे, है ना, ये कोई ब्लॉक है 100 डिग्री सेल्सियस पे, आई है 50 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक हीट कंडक्टिंग रॉड डाल दिया दोनों में, तो क्या होगा? हीट का फ्लो किधर से होगा? हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में होगा ना। तो वही लिखा, हीट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोलर बॉडी। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि एक झरना से पानी जो गिरता है नीचे जमीन में, या फिर रिवर पे। ठीक है, जैसे कि मान लो चलो ये झरना है, यहाँ पे एक रिवर है। ठीक है, यहाँ से पानी गिरता है ना रिवर में। ठीक है, इस तरह से गिरता था रिवर में पानी। ठीक है, अब देखिए, बिसाइड बीइंग स्पॉन्टेनियस दीज प्रोसेस आर आल्सो यूनिडायरेक्शनल, दैट इज दे अकर इन वन डायरेक्शनल और इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो एक डायरेक्शन होता है। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे कि एक मिनट, मान के चलिए कि जैसे कि एनसीईआरटी में दिया एक एग्जांपल कि एक हिल है, मान के चलिए जैसे कि एक मिनट, ये हिल है। ठीक है, और नीचे में रिवर है, यहाँ पे पानी। ठीक है, तो झरना से अगर पानी गिरेगा, किस तरह से गिरेगा? ऐसे गिरेगा, ऊपर ऐसे गिरेगा, ऊपर ऊपर गिरेगा, इसी तरह से नहीं गिरेगा। ऐसे थोड़ी है कि रिवर में जो झरना से पानी गिर के जो नदी जो बन रहा है, यहाँ से पानी का जो नदी है, तो ई वाला पानी थोड़ा ऊपर जाएगा, ये वाला पानी नदी से पानी थोड़ा ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर से पानी गिरेगा नीचे, ऊपर से पानी नीचे गिरा, तो क्या एक ही डायरेक्शन में पानी नीचे गिर रहा है, एक ही डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनि डायरेक्शन, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, और रिवर्सिबल नेचर होता है। ठीक, रिवर्सिबल इन नेचर मतलब कि इसको उल्टा नहीं किया जा सकता है, कि मतलब कि जैसे कि एक बार ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, तो ये ना होगा कि नीचे से पानी ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे से पानी ऊपर जाने लगे, नीचे पानी गिरेगा। ठीक है, वही है। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कांट बी रिवर्स विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, वो रिवर्स नहीं होगा। अगर रिवर्स करना है तो उसमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा जिसके कारण वो रिवर्स होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि
कि आइस से वाटर बनना, क्या आइस से वाटर बनना। अब कोई आइस ले लीजिए, आइस को ले जाकर रख दीजिए कहीं बाहर में, तो छोड़ दीजिएगा तो अपने आप पिघल के पानी बन जाएगा। तो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस अपने आप हो या फिर एक बार ट्रिगर कर देने के बाद वो प्रोसेस अपने आप कंटिन्यू होते रहे, उसी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नहीं आप क्या, आइस को लाए, आइस को बाहर में रख दिए, वो अपने आप हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा पानी आइस से पानी में बदल रहा है। तो इसमें कुछ नहीं, अपने आप होते जा रहा है, होते जा रहा है, कंटिन्यूअस होते जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आइस से वाटर में बदलना क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि H2O लिक्विड को छोड़ दीजिएगा, जैसे कि कोई तालाब उलाब है, वहाँ पे पानी रखा हुआ है, तो हमें अपने आप क्या होता है, लिक्विड पानी वेपर बन के ऊपर उड़ता है, गैस बनता है ना, वही यहाँ पे लिक्विड से वाटर में, क्या कि कोई तालाब का पानी गर्म होगा, वो अपने आप भाप बन के उड़ते रहेगा, वो अपने आप होते रहता है, ठीक है। जैसे मिक्सिंग ऑफ गैस, कोई भी गैस को मिक्स कीजिएगा तो वो, ठीक है। डिफिनेशन क्या था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, कि एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो या फिर एक बार शुरू कर देने के बाद, एक बार एक्सटर्नल फोर्स, एक बार एक्सटर्नल सोर्स से इग्नाइट कर देने के बाद वो क्या होगा, अपने आप होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, ये तीनों प्रोसेस में नो इग्निशन रिक्वायर्ड, ये अपने आप होते रहेगा। और जो ये तीन प्रोसेस है, इसमें इग्निशन रिक्वायर रहता है, एक बार इग्नाइट कर दिया प्रोसेस के तो अपने आप होते रहेगा, ठीक है। जैसे कि H2O को ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन H2O और ऑक्सीजन को मिला के जो वाटर बनता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क देना पड़ता है, एक बार इलेक्ट्रिकल स्पार्क दे दीजिएगा, उसके बाद ये प्रोसेस अपने आप कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। इसी तरह से ग्रेफाइट को ऑक्सीजन, ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन को मिला के जो CO2 बनता है, ठीक है, तो उसमें इग्निशन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। फिर ऐसे पर बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स क्या, ठीक है, एक मिनट, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसका ड्राइविंग फोर्स दो ही होता है, एक होता है पहला मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी कैसे होगा, मिनिमम एनर्जी होने के बाद मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। कि मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होगा, तो मिनिमम एनर्जी होगा, ठीक है। मिनिमम एनर्जी होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, नोट है ना, नोट देखिए कि एवरीथिंग इन द नेचर हैव टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड अ स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी एट विच पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब कि जितना भी प्रोसेस होता है नेचर में, सबका टेंडेंसी होता है कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी के पास जाए, ताकि एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम मिल जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो वहाँ पे उसको जहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा वहाँ पे उसको मैक्सिमम क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी मिलेगा। तो हर प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी में जाना है, जो कि इक्विलिब्रियम पे मिलता है, ठीक, इक्विलिब्रियम। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का, कि उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए, इसके लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है, मिनिमम एनर्जी चाहिए। और इसमें क्या होगा, मिनिमम एनर्जी चाहिए, और इसमें ये प्रोसेस जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि हीट को रिलीज करेगा। चेंज इन इंथैल्पी जो होगा वो नेगेटिव है, ठीक है, वो हीट को रिलीज करेगा साउंड में, ठीक है। एग्जाम्पल की यहाँ आप देख लीजिए, अमोनिया का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चेंज इन इंथैल्पी क्या है, नेगेटिव, ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए। और HCl का जो फॉर्मेशन है आपका चेंज इन इंथैल्पी नेगेटिव, ठीक है। और दूसरा है, मतलब ड्राइविंग फोर्स दो ही होता है, एक तो होता है स्टेबिलिटी के लिए, जैसे टू गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी, टू गेट टू मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी, पहला 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 ड्राइविंग फोर्स होता है टू मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी, दूसरा जो ड्राइविंग फोर्स होता है टू गेट मैक्सिमम रेंडमनेस। मैक्सिमम रेंडमनेस पढ़ने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा इंट्रॉपी को, ठीक है, जो कि अगला चैप्टर, अगला टॉपिक है, उसमें डिस्कस करेंगे तब समझेंगे उसको, ठीक है, ठीक है। तो अगला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कुछ और फैक्ट क्या, देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज accomplished by decrease in internal energy और enthalpy, ठीक। तो क्या है कि spontaneous process is accomplished by decrease in internal energy और enthalpy। अभी यही चीज़ पर है यहाँ पे, यहाँ पर है ना, क्या यहाँ पर है कि everything in nature has tendency to move toward स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी एट विच इक्विलिब्रियम एनर्जी, ठीक है। तो हर प्रोसेस हमेशा चाहेगा कि उसको इक्विलिब्रियम मिले। इक्विलिब्रियम मिलने के लिए क्या करेगा, जो उसका हाई एनर्जी होगा उसको कम करना चाहेगा, वो लो एनर्जीज की तरफ जाना चाहेगा। लो एनर्जी से जाएगा तो क्या होगा वहाँ पे इंथैल्पी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा और डिक्रीज इन इंथैल्पी होगा, ठीक है, वही लिखा हुआ। और ये जो सेकेंड टर्म है, इट इंडिकेट ओनली एक्सटर्मिनेशन आर स्पॉन्टेनियस, इसको याद रखिए। लेकिन ये जो बोल रहा है ये 100% ट्रू नहीं है, ये 100% ट्रू नहीं है, ठीक है। 99%, 95%, 96% सही होता है, लेकिन एक से 2%, 3% वो सही होता है, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि देखिए
एक्सेप्शन में क्या होता है कि कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो भी क्या होता है, वो भी स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखना चाहते हो तो एक मिनट, एग्जांपल के लिए देखिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग ऑफ आइस और एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर आर इंडोथर्मिक, आर इंडोथर्मिक ऑल्सो स्पॉन्टेनियस, ठीक है। क्या होता है, कुछ एक रिएक्शन ऐसा होता है जो कि इंडोथर्मिक होता है लेकिन स्पॉन्टेनियस नेचर, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मान के चलिए आप एक आइस का ब्लॉक, आइस का क्यूब ले लिए, ठीक है, उसको कुछ प्लेट में लगा रख दिए, ठीक, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो धीरे धीरे क्या होगा, पानी में बदलेगा, पानी में बदलेगा, वो धीरे धीरे पानी में बदलेगा, ठीक है। तो पानी में बदलेगा, क्या करेगा वो, तो सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व करेगा ना, सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व करके तब ना जाकर पानी में बदलेगा। तो क्या ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, लेकिन क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसी तरह से इवोपरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, पर क्या स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है कि इंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी में क्या है कि आप ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, ग्राफ देखते हैं अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ देखते हैं तो कैसा होगा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक, इधर हो जाएगा आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर होगा इंथैल्पी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, एक्सोथर्मिक के लिए हो जाएगा यहाँ पे अपना, मान चुके दूसरा कलर डाल देते हैं, ठीक है, रेड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ पे आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या है, छोटा है, और रिएक्टेंट क्या बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जगह लेस देन जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा, वह नेगेटिव हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है हमेशा, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन होगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगला देख लेते हैं ग्राफ, अगला ग्राफ हो जाएगा अपना इंडोथर्मिक के लिए, ठीक है। इंडोथर्मिक के लिए क्या जाएगा, यहाँ पे इंडोथर्मिक के लिए हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर जाएगा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ठीक है, डेल्टा एच हो जाएगा, जो कि रिएक्शन हो जाएगा, जो कि होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हाई यानी से ये ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगा, जो कि क्या होगा, ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उसी के लिए यहाँ पे ये होगा। आप देखते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक, जानते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है क्या। देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस which has no natural tendency to urge to occur is said to be non spontaneous प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप ना हो सके, उसको अगर प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए ताकि वो वर्क को कंप्लीट किया जा सके, ठीक है, वो प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए नंबर वन, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम एक मिनट
कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। हम क्या बोला, जैसे कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान चलिए ये है कुछ यहाँ मान के एक ब्लॉक है, ठीक है, मेटल ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर मान के 30 डिग्री सेल्सियस है। एक है यहाँ पर मेटल ब्लॉक, ठीक है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड लगा दिए तो क्या होगा, नेचुरली जो होगा टेम्परेचर का फ्लो क्या होगा, हाई टेम्परेचर स्लो टेम्परेचर के बीच में होगा। तो अगर हम इसको ऐसा करना है कि टेम्परेचर का फ्लो मतलब हीट का फ्लो, मतलब कि नेचुरली का हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक, इस तरह से होगा। अगर हमको इसमें हीट का फ्लो करना है कि इधर से मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से हीट फ्लो करे 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ऐसे नेचुरली तो होगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, जिससे कारण यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट है, ठीक है। उसी को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है।